आज हम करेंगे आरोह से कक्षा 11वीं पथिक, जिसे लिखा है राम नरेश त्रिपाठी ने। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1881 ग्राम कोइरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1962 में हुई। इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा है, स्कूली शिक्षा, वो अपने ही गांव में पूरी की। इसके बाद स्वाध्याय, मतलब नियमित छात्र ही नहीं थे, रेगुलर छात्र नहीं थे, प्राइवेट एग्ज़ाम देके इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला का पेपर दिया, जिसमें इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और इनका प्रिय विषय समाज सुधार था, लेकिन अपनी कविताओं में इन्होंने समाज सुधार को हटा के रोमांटिक प्रेम को अपनी कविता में शामिल किया है। और इन्हें देशभक्ति और समाज सेवा का भी बहुत ही शौक़ था। अब इनकी रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी। और ये जो पथिक है, इसी पथिक जो काव्य खंड है, इसी का एक अंश है। अब आगे हम पाठ शुरू करते हैं। इनके इस पाठ में प्रकृति प्रेम को दर्शाया गया है। प्रकृति से इन्हें बेहद प्रेम था। तो पथिक, एक पथिक होता है, पथिक माने रास्ता चलने वाला। वो समुद्र के किनारे खड़ा किस दृश्य का अनुभव करता है, क्या देखता है और वहीं रमने का मन उसको क्यों करता है, इस इनकी कविता में इसका वर्णन किया गया है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। एक पथिक का मन क्या चाह रहा है कि ये प्रकृति हर क्षण नए नूतन वेश बना रही है, नए नए वेश अपने बना रही है, रंग बिरंगे रूप दिखा रही है। इसका सौंदर्य देख के मेरा मन कर रहा मैं ही रुक जाऊं। रवि के सम्मुख, रवि सूर्य, जब सूर्योदय हुआ है उस समय बारिश की बूंदें गिर रही हैं। वारिद माला, बूंदों की माला लड़ी उतनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। और नीचे नील समुद्र मनोहर, नीचे समुद्र का नीला पानी भरा हुआ है और ऊपर नीला गगन है। और इनका मन क्या हो रहा है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। बादलों के एक टुकड़े पर मैं बैठ के ऊपर आकाश और नीचे समुद्र दोनों के बीच विचरता रहूं, यही मेरा मन करता है। अगला पैरा। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। रत्नाकर समुद्र गर्जन करता है, गरज रहा है, जो पानी की लहरें हैं उठ रही हैं, तो उसमें से जो आवाज़ आ रही है तो मानो गर्जना कर रहा है। मलया नील बहता है, मलय पर्वत से आने वाली जो हवा, मलय पर्वत पे चंदन के बहुत वृक्ष हैं, तो वहाँ से सुगंधित हवाएं बह रही हैं और हरदम हौसला भरा रहता है। इन्हें देखने के लिए मन अपने प्रिय को संबोधित कर रहे हैं। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने, इस महिमा में रत्नाकर समुद्र जो अथाह, जिसमें जल भरा हुआ है और लहरों पे लहरें जो आती जा रही हैं, तो मन कर रहा है इन लहरों पे बैठ के इस समुद्र के कोने कोने में घूमूं और फिरूं। अगला पैराग्राफ। निकल रहा जलनिधि तल पर दिन कर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यसवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब निकल रहा जल निधि, समुद्र के तल पर जब सूर्योदय हो रहा है तो उसका आधा अधूरा बिंब, उसकी परछाई समुद्र में पड़ती है, तो कैसा दिख रहा है वो, कमला लक्ष्मी जी के मंदिर, सोने का मंदिर बन गया है। और कांत कंगूरा, मंदिर के ऊपर जो छत्र होता है उसे कंगूरा कहा गया है। तो उस लक्ष्मी जी का जो मंदिर बना, उसके कंगूरे सा यह जो सूर्य का बिंब है, परछाई है, वह दिख रहा है। और उसमें जो प्रकाश
पानी के तल पे प्रकाश जो फैला है, तो लग रहा है कि लक्ष्मी जी की सवारी आने वाली है और उसके लिए सोने का सड़क तैयार हो गया है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, लक्ष्मी जी को धरती पर उतारने के लिए सोने की सड़क तैयार कर दी हो। अगला पैरा, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरे का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय में हे अनुराग भरी कल्याणी। निर्भय और दृढ़, निर्भय भाव से समुद्र गर्जना करता है और अपनी जगह पे है, इसलिए ये दृढ़ और गंभीर भाव इसमें सागर में झलकता है। और लहरों पर लहर एक के बाद एक आ रही हैं, जिसे देखना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्या इससे बढ़कर कहीं सुख मनुष्य पा सकता है? ये लोगों को बता रहे हैं कवि कि अनुभव करो अपने हृदय से, क्या यह कल्याणकारी सुखकारी अनुभव कहीं और मिल सकता है। अगला पैराग्राफ है, जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृद गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब तम अंधेरा अर्धनिशा रात्रि में जब अंधकार होता है, समुद्र सारा संसार जब अंधकार में डूब जाता है, तब प्रकृति का अनुपम क्या नज़ारा होता है। अंतरिक्ष की छत पर तारे छिटक जाते हैं, खूबसूरत टिमटिमाते तारे, जो बहुत ही खूबसूरत सा प्रतीत होता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृद गति से आता है। सस्मित मुस्कुराता हुआ इस जगत का स्वामी जिसने इस सृष्टि की रचना की, मानो वह मुस्कुराता हुआ आ रहा है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गा रहा है। अपने इस छवि को देख के, अपनी हुई बनाई हुई रचना को देखकर मानो वह मधुर गीत गा रहा है। नेक्स्ट पैरा, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। अब इतना खूबसूरत जो प्रकृति का दृश्य है, इसे देख के चंद्रमा भी मानो नभ में जब आता है तो मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है, मानो मुस्कुराता हुआ वह आ रहा है। अब जब चांद निकलता है और जब चांदनी पड़ती है धरती पर, तो सारे पेड़ पौधे पुष्प जो भी है पृथ्वी पे, वो मानो कि अपना श्रृंगार कर लिए हैं चांदनी से। और पक्षी यह सब देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं अपनी खुशी को और चहक उठते हैं। और फूल भी ऐसा लगता है कि प्रकृति की सुंदरता देख के मुस्कुरा उठते हैं, महक उठते हैं। अगला, वन उपवन गिरिशानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं, पढ़ो लहर तट तृण तरुगिर नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। वन, बगीचा, जंगल, पर्वत, समतल भूमि, पेड़ पौधे सभी पर मेघ जब बरसते हैं तो मेरा आत्म प्रलय होता है और मानो मेरे आंसू झड़ रहे हैं। मेरा अंतर जो मन है इतना प्रसन्न हो उठता है, मैं आत्म विभोर उठता हूँ, मानो ये मेघ नहीं बरस रहे, मेरे आंसू जो हैं झड़ रहे हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु, सभी जितने भी हैं सभी पे जल की जो बूंदें पड़ रही हैं वह बहुत ही प्यारी लग रही हैं और लग रहा है कि यह मधुर कहानी मैं हमेशा लिखता ही रहूं। सारा विश्व मेरी यह लिखी हुई कहानी पढ़े और पढ़कर प्रसन्न हो। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बाणी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। यह जो प्रकृति का नज़ारा है यह कितना ही सुंदर है, कितना ही मनोहर उज्ज्वल है।
यह प्रकृति प्रेम जो एक दूसरे के लिए है, यह कितनी ही खूबसूरत है। मेरा मन यही करता है कि इस पवित्र, स्थिर, आनंदमय, शांति और सुख कर जो वातावरण है, मैं इसका अक्षर बनूं और विश्व सारा इस बात को पढ़े और समझे, विश्व की वाणी में बनूं। आहा, कितनी खूबसूरत यह प्रेम कहानी है। इस प्रकृति की आपस में धरती, आकाश, चांद, मेघ, समुद्र, सभी का जो है रूप इतना अच्छा होता है। प्रकृति का नज़ारा, एक दूसरे से तालमेल, यह वाकई बहुत ही सुंदर है। अतिशय, अति से भी ज़्यादा अतिशय सुंदर है। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर कीजिए।